हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का विद्यापत एकेडमी हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये हमसे पूछ लिया कि सर सेकंड ग्रेड की मेरिट क्या रहने वाली है। हिंदी विषय में सेकंड ग्रेड की मेरिट क्या रहने वाली है, तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या रहेगी हिंदी सेकंड ग्रेड की मेरिट और एक शानदार सा आंकलन। तो आंकलन भी हम करेंगे कि हमारी जो मेरिट है इतनी क्यों रहेगी, इससे कम ज़्यादा क्यों नहीं रहेगी। ठीक आंकलन है, हाँ है ना, क्योंकि हम आंकलन जो किया है वो काफ़ी निचोड़ विद्यार्थियों से मतलब पूछ करके, जैसे उत्तर कुंजी आई है उस उत्तर कुंजी को आधार बनाते हुए हमने बहुत से विद्यार्थियों से परिचय करते हुए बातें करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। और वो ये है कि सेकंड ग्रेड की मेरिट कितनी रह सकती है। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, मेरिट पर बात करने से पहले मैं कुछ पुस्तकों पर बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम मेरिट पर बात करेंगे। आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर 3 किताबें हैं, हिंदी विषय से संबंधित है। ये पहली किताब है, ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, पहली किताब है ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए किताब है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है अपने, हाँ जी, ये किताब अपनी है। ये है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हिंदी विषय की शिक्षण विधियों की किताब है। कौन सी है भाई? शिक्षण विधियों की किताब है। ये तीसरा संस्करण है, ये थर्ड संस्करण है जो मार्केट में आ चुका है और काफ़ी दिन हो गए आए हुए, और शानदार तरीके से बच्चों में लोकप्रिय है। नवीन पैटर्न पर आधारित ये आपका बहुत ही अद्भुत संस्करण है, जिसमें अध्यायवार PYQ और MCQ भी शामिल किए गई है। हिंदी शिक्षण विधियाँ संदीप स्वामी सर और अब्दुल गफ्फार सर के द्वारा लिखित ये किताब, संपादक PR ढाका जी, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। आप जहां भी मार्केट में जाओगे वहां आपको किताब अवेलेबल हो जाएगी। नवीनतम संस्करण है और एकमात्र संस्करण है जो इस सिलेबस के बाद निकाला गया है। RPSC ने जो भी सिलेबस जारी किया था 25 सितंबर 2025 को, उसके बाद इसको निकाला गया है। और एक ये लास्ट में किताब है, ये है हिंदी विषय की। ये किताब है स्कूल व्याख्याता के लिए। किसके लिए है भाई? स्कूल व्याख्याता के लिए। जो रचनाएं लगती है, यानी मैं यह कहूँ कि स्नातकोत्तर स्तर का जो खंड लगता है, इसमें रचनाएं लगती है। रचनाओं के साथ में हिंदी भाषा है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र इसको शामिल किया गया। इस किताब की विशेषता क्या है? ये अन्य को खुद को अन्य किताबों से भिन्न कैसे करती है? पहली बात तो ये किताब एक ऐसी किताब है जिसमें सारी मूल रचनाएं शामिल की गई है। आपका बंटी जो आप देखते हो ना कि उपन्यास है बहुत बड़ा है जी, हमें तो अलग से लेना पड़ेगा, नहीं जी। ये आपका बंटी जो मूल उपन्यास है वो इसी किताब में पूरा दिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक है वो इस किताब में पूरा दिया गया है। तो पहली विशेषता तो ये है कि दूसरी किताबों से भिन्न बनती है कि इसमें संपूर्ण सामग्री है वो पूरी दी गई है, कहीं काट छांट नहीं किया गया है। दूसरी ये किताब स्वयं को अलग करती है, इसका कारण ये है कि ये जो आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र का जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत है और लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व है, वो भी इसमें दिया गया है। अन्य किताबों में आपको, रचनाओं किताबों में आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको फिर वो उनका भाग 1 है वो लेना पड़ता है। एक टॉपिक के लिए आपको बड़ी एक 400 पेज की किताब लेनी पड़ती है। तो ये दूसरी विशेषता जो इस किताब को दूसरी किताबों से भिन्न करती है। तीसरा है इसमें हिंदी भाषा, उद्भव विकास, राजस्थान की बोलियां, हिंदी की बोलियां, राजभाषा अधिनियम, देवनागरी लिपि, सारी की सारी बातें इसमें शामिल की गई है। तो मित्रों, ये विशेषताएं इस किताब को अन्य किताबों से भिन्न बनाती है और इस किताब में खूब मेहनत की गई है। मूल रचनाओं के साथ साथ में अति महत्वपूर्ण सारांश, अति महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। और पिछली बार इस किताब का परिणाम आपके सामने है ना। पिछली बार 29/31, यानी 31 में से 29% इस किताब में से आए थे, और यकीन मानिए आप देखना, आप अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में से आ गए थे लगभग 80%। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, आप एग्जाम के समय आपको रिवाइज करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपका बंटी का सारांश दिया गया है, कथन दिए गए हैं, बहुत कुछ दिया गया है। बात करूँ व्याख्याओं की, तो व्याख्या जो कबीर ग्रंथावली है पूरी दी गई है। व्याख्या भी प्रमाणिकता वाली खरी उतरने वाली है। भागवती वियोग खंड है, भले ही भ्रमर गीत सार की बात कर लो है ना, भले ही आप ग्रहणानंद कवित ले लीजिएगा, काम की शक्ति पूजा ले लीजिएगा, शानदार शानदार व्याख्याएं प्रस्तुत की गई है। व्याख्याओं के साथ में विशेष भी दिया गया है।
और अध्यायवार PYQ और MCQ, अध्यायवार यहाँ दिया हुआ है ना इसके ऊपर, PYQ और MCQ अध्यायवार भी शामिल किए गए हैं। तो मित्रों आपको इसके अलावा मुझे लगता नहीं कुछ पढ़ने पड़ेगा। तो स्कूल व्याख्याताओं के लिए रचनाओं की किताब है, आप जल्दी याद जाइए मार्केट की अपनी दुकान पर, नज़दीकी दुकान पर। और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, संदीप स्वामी, हिंदी गुरु और अब्दुल गफ्फार खान सर द्वारा लिखित ये पुस्तक लेके आए और अपनी तैयारी में शामिल तो करना मत भूल जाइए। बाकी आपकी मर्जी है, मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ, भले ही आप बुक खरीदें, भले ही आप बुक न खरीदें, लेकिन मित्रों इस बुक को आप देखना जरूर, अवलोकन जरूर करना। मार्केट में जाओ, आपके सामने और भी किताबें होगी, मैं नहीं कहता, उनको भी देखना, इसको भी देखना, फिर आप खुद के दिमाग के हिसाब से इसका आकलन करना कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए। मैं बहुत से दुकानदारों से बात करता हूँ तो उनका यही आता है कि भाई अच्छा सिस्टम चल रहा है, बच्चे देखते हैं, आकलन करते हैं और इनमें कुछ खूबियाँ हैं। तो खूबियाँ इस किताब को दूसरी किताबों से अलग करती है। मैं किसी की बुराई नहीं करना पसंद करूँगा, न मैं करना चाहता हूँ, सभी किताबें अच्छी होती है, बस आपको अपना आकलन करना है। आपको खुद को क्या लगता है कि हाँ जी कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहने वाला है, कौन सी सामग्री मुझे एक ही जगह मिल रही है, कौन सी एक टॉपिक के लिए मुझे दूसरी किताब लेनी पड़ती है। तो ये सारी बातें आप देखना, आकलन करना, उसके बाद आप अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल करना। और आप शामिल करो तो आप 8000883490 पर एक सुपर सेल्फी भी भेज सकते हो, है ना, अपना रिव्यू के साथ में। ये बीच की किताब है मित्रों, ये है सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी स्नातक स्तर की रचनाएं। इसकी रचनाएं भी स्नातक स्तर की रचनाओं की किताब है ये, इस पर भी काम चल रहा है। ये किताब अभी आई नहीं है, आने वाली है। 10 दिन 9 दिन 11 दिन इसमें अधिकतम लग सकती है आने में, क्योंकि हम बहुत लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन देखो आपको पता है अच्छी किताबों के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। बहुत से बच्चों के दिन में मैं ये कहूँगा कि 50 मैसेज कम से कम आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड कब तक आएगी, सर सेकंड ग्रेड कब तक आएगी। तो मित्रों सेकंड ग्रेड आएगी, जैसे फर्स्ट ग्रेड आई थी वैसे ही सेकंड ग्रेड आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें, है ना। हाँ थोड़ा धैर्य बनाए रखें, हाँ शांति रखें। तब तक आप दूसरी चीज़ें पढ़ लीजिए, शिक्षण विधियाँ पढ़ लीजिए, व्याकरण पढ़ लीजिए, हिंदी का इतिहास पढ़ लीजिए, और भी बहुत सी सामग्री आपके पास है, आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये जल्द आएगी, 10-15 दिन में ही जल्द किताब आपके सामने होगी, तो इंतज़ार कीजिए। जैसे ही आएगी आपको सूचना मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है विद्यापत एकेडमी हिंदी गुरु पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए विद्यापत एकेडमी हिंदी गुरु और सारी टेस्ट सीरीजों का आनंद लीजिएगा। तो ये किताबें थी अपनी। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड ग्रेड हिंदी की मेरिट। अपना टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है वैसे तो, सेकेंड ग्रेड हिंदी की मेरिट, यानी हिंदी विषय है और इस हिंदी विषय में सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या मेरिट रहने वाली है। मित्रों हमारे सामने कई कैटेगरी होती है, एक होता है सामान्य कैटेगरी होती है, एक हमारे सामने होती है OBC, एक हमारे सामने होता है AWS होता है, SC होती है, ST होती है, और भी बहुत सी कैटेगरियाँ होती है, उनकी हम चर्चा कर लेंगे। ये मूल हमारे सामने 5 कैटेगरियाँ होती है और MBC भी हम जोड़ लेते हैं, MBC भी होता है ये। तो ये बड़ी बड़ी हमारे सामने कैटेगरी है। इसी के आपके सवाल आते हैं, आपके प्रश्न आते हैं कि सर क्या रहने वाली है मेरिट। तो पहला तो आप ये आकलन कीजिएगा, मेरिट लिखने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। आपके सामने 2 पेपर हुए थे, एक आपका पेपर हुआ था सामान्य ज्ञान का, एक आपका पेपर हुआ था हिंदी का, और दोनों ही पेपर अपने आप में अच्छे थे। दोनों का लेवल क्या था भाई, दोनों का लेवल क्या था, अच्छा था, लेवल अच्छा था, शानदार लेवल के पेपर थे। मैं यूँ कहूँ कि जीके में आसानी से आपने 50 या आसानी से 60 प्रश्न कर दिए, तो ऐसा कदापि नहीं है। आसानी से आपने 50-60 प्रश्न कर दिए, ऐसा कदापि नहीं है। अच्छी अच्छी तैयारी वाले धुरंधर थे, वो भी मैंने आकलन किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, वो भी 45 और 50 के बीच में अटक चुके हैं। कईयों की तो 40 ही नहीं बन पा रही हैं। कारण क्या है, एक तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि मुझे मिनिमम 40% पास करने हैं, ये प्रेशर रहता है, सभी के ऊपर रहता है, और जीके में तो खासतौर पर, क्योंकि कुल व्याख्याता का रिजल्ट आया है ना प्रोविजनल का, यूं यूं गए जीके में तो हवा बन गई। जिनके हिंदी में 140 सही थे, 142 वाला मेरा विद्यार्थी है उसके हिंदी में 142 सही थे, जीके में फेल हो गया, 30 नंबर नहीं बन पाए। तो ये प्रेशर था। दूसरा, पेपर का लेवल अच्छा था, स्टैंडर्ड लेवल था ना, शानदार लेवल था पेपर का। तो ये दोनों बातें कुल मिला के आपके ऊपर हावी थी। तो आपका जो मतलब जो रेशो है वो 40-45 नंबरों पर आकर के अटक गया।
तो जीके में आपका रेशो 90 नंबर पर आकर अटक गया। अब बात करते हैं हिंदी की। अच्छा पेपर था, है ना, शानदार पेपर था हिंदी का। समझ पर वाले प्रश्न थे, ऐसे नहीं थे कि आप मुंह चक्के कर दोगे, समझ वाले प्रश्न थे। व्याकरण ने लोगों को कंफ्यूज किया, व्याकरण ने कंफ्यूज किया, शिक्षण विधियों ने कंफ्यूज किया। शिक्षण विधियों के प्रश्न हमारी किताब से अच्छे आ गए थे, मेरी किताब से बहुत अच्छे आ गए थे। समझ वाले प्रश्न थे 5 से, वो सीधे तो नहीं आते किताब में क्योंकि वो तो समझ आए तो आधारित होते हैं, लेकिन जो किताब पढ़ी थी उन बच्चों की सही भी थी वो, ना। हाँ, सीधे आ गए थे 14-15% तो बाकी की वो आए थे समझ वाले। तो वो आपको पता है कि समझ के प्रश्न आएंगे तो किसी किताब में तो आपको ये तो है नहीं कि जो है डायरेक्ट मिल जाएंगे, वो तो आपको टॉपिक समझ रहा हुआ होगा तो आप उस समझ के हिसाब से अपना उत्तर दे दोगे। तो शिक्षण विद्या शानदार लेवल की थी। व्याकरण ने लोगों को, मैं कहता हूँ, गलेटी खुआ दिया। तो यहाँ कुल मिला के क्या निकलता है मामला, सब्जेक्ट में जो औसत नंबर की बात आती है वो है मित्रों 115 से 120 नंबर। तो मेरा जो मानना है वो 115 से 120 नंबर है, वो औसत अंक आते हैं। 115 आके 230 इसमें हम जोड़ देते हैं 230, तो ये बनता है अपना स्कोर 320 का। ये एक मतलब सामान्य कैटेगरी का स्कोर निकल के आता है सामने। तो मैंने आंकलन किया है ना, काफ़ी दिनों से मैं इसमें इसकी जोर शान में लगा हुआ था कि भाई क्या रहने वाला है, बच्चों के रुझान क्या आने वाले हैं। तो मेरा जो आंकलन है, मैंने जो बच्चों से बात की है, अच्छी तैयारी वालों से बात की है, जिनकी खूब अच्छी तैयारी थी, उनका यही निकल के आता है कि सर जीके में तो 45-50 के आसपास, और सब्जेक्ट में 115 से 120 नंबर, 110 में भी अटके हुए हैं बहुत से विद्यार्थी, 110 से 115 तक, ये मतलब एक रेशो आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यदि बात कर लेते हैं तो अपनी जो मेरिट का आकलन है वो यहाँ से तय होता है। और तय होता है तो मैंने क्या तय किया है यहाँ पर आप सभी के यानी अच्छे दुआओं से हमने जो आकलन किया है, वो हमारा जो आकलन रहता है कि सामान्य की मेरिट है वो 320 से लेकर के 325 तक रह सकती है। सामान्य की जो मेरिट है वो 320 से 325 अधिकतम लेवल मैं बताना चाहता हूँ, मेरा मानना यही है। और उससे ऊपर जाए तो फिर देखो अलग बात है ना। 320 से 325 नंबर ये सामान्य की मेरिट रहने वाली है। मैंने फर्स्ट ईयर की मेरिट बताई थी ना, तब कईयों ने कहा था कि सर ये तो आपने मुझे लगता है प्रोविजनल की बता दी, और वो मेरी मेरिट फाइनल पक्की उतनी जाएगी, उससे ऊपर जाने की संभावना ही नहीं है ना। उस पर भी बात करेंगे हम। कल बात कर लेंगे ना फर्स्ट ईयर की फाइनल मेरिट कितनी रहने वाली है, हाँ उस पर बात कर लेंगे। लेकिन मैंने पहले बता दी थी फर्स्ट ईयर की मेरिट। आंकलन कर देखो, ये तो है नहीं कि मैं कोई अंदर से आज से सवाल आता है कि हाँ जी बता दिया। बस आप जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आपका जो समूह है, हम उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई तेरा क्या रहा, तेरा क्या रहा, तेरा क्या रहा। तो मतलब कुल मिला के 30-40 विद्यार्थियों से, 50 विद्यार्थियों से हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में उनका जो मतलब सामान्य रेशो निकल के आता है ना, उसी को हम आधार बनाते हैं, मेरिट का तय करते हैं। और ये नहीं है कि ये हम बताएं उतनी जाएगी, लेकिन ये एक आइडिया है कि इतनी जाने वाली है, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं बनती। क्योंकि मुझे नहीं मिला जो सब्जेक्ट में 130 करके सही बैठा होगा, मुझे नहीं मिला। हो सकता है एक आधा होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरिट तो क्या रहेगी, नीचे का स्तर होता है। ऊपर का तो हो सकता है कि विद्यार्थी 350 ही बन जाए, है ना, टॉपर के 370 भी हो सकते हैं, 360 हो सकते हैं, लेकिन ये तो नीचे का लेवल है। तो 320 से 325 रहने वाला है। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी का ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। 315 से लेकर के 320 नंबर ये ओबीसी का आंकलन मेरे हिसाब से रहने वाला है। हाँ, ज़्यादा इनमें नहीं रहने वाला। ऊपर के विद्यार्थियों की बात अलग है, ये नीचे का लेवल होता है। हमारी जो मेरिट हम तय कर रहे हैं, ये नीचे का लेवल है, कितनी मेरिट अधिकतम रह सकती है। तो ये है अपना ओबीसी का आंकलन कि भाई ओबीसी का 315 से 320 तक अपनी मेरिट है वो रह सकती है। आगे की है वो, उसके बाद में आपको पता है ईडब्ल्यूएस, है ना। हाँ, सामान्य रूप से अति गरीब जो है, पिछड़े, या कहे कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं ईडब्ल्यूएस के, उनकी मेरिट है वो काफ़ी हद तक नीचे रहती है। काफ़ी डिफरेंस आने लग गया है, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का अंतर काफ़ी आता है। तो यहाँ मेरा तो ये मानना है कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो 300 से 305 के आसपास ही रहने वाली है। 300 से 305, 310 तक जा सकती है, अधिकतम नहीं, लेकिन मेरा जहाँ तक मन करता है 305 तक टसक जाएगी, ऊपर नहीं जाने वाली। क्योंकि पेपरों का लेवल अच्छा था, स्टैंडर्ड लेवल था। ये नहीं है कि 500 में से बस 320 ही कैसे जाएगी भाई, जाने को तो 300 रह जाती है, सीटें खाली रह जाती है। अभी समाजशास्त्र का रिजल्ट है, सीटें खाली, पॉलिटिकल साइंस में 6 ही भरी गई है सीटें, कहाँ कहाँ बात करते हो आप। तो ये नहीं होता कि 500 में से 300 ही क्या रहेगी भाई, पेपर का लेवल अच्छा लेवल था, स्टैंडर्ड लेवल था। आंकलन हमने किया है, सभी का कॉमन ये आ रहा है
तो कॉमन के हिसाब से तो मेरिट यही तय होती है, इससे ऊपर मेरिट जाना मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल हो सकती है क्या। बाकी तो देखो अपने अपने किस्मत करम क्या है। एसटी की मेरिट है वो बहुत इतना उसके में ग्रोथिंग नहीं आने वाली है। 285 से लेकर के 290 इसके मध्य एसटी की मेरिट रह सकती है। एसटी की मेरिट है वो ये इसकी मतलब सेम सी रह सकती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। एमबीसी की मेरिट है वो यहाँ का आंकलन मेरा आता है। ये अपनी एक मेरिट का लेवल है जो हमने तय किया है आप सभी विद्यार्थियों से चर्चाएं करके, वार्तालाप करके, कि जहाँ तक रहने वाला है इससे ऊपर किसी विद्यार्थी के अंक आ रहे हैं तो वो खुद को सुरक्षित मान सकता है। लेकिन भाई मैं एक स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि तैयारी तो आपको रखनी है जारी। ऐसा ना हो कि सर आपने बता दिया था मेरे 320 थे, कड़ाके से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। भाई पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आप इसको यहाँ अपने आप को सुरक्षित मानते हुए आगे की तैयारी जारी रखो। आप तैयारी कर लीजिए फर्स्ट ईयर की, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा सेकंड ईयर में हो सकता है, अच्छे लेवल पे खड़ा हूँ मैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपका है ना, ये आपको फर्स्ट ईयर भी बना देगा। हो सकता है आपका सेकंड ईयर रिजल्ट आए उससे पहले आपका फर्स्ट ईयर एग्जाम हो जाए, वहाँ आप यूं उछाल दो कड़ाके की हाँ जी ये देखो बम पर बम पाड़ दिए हमने। तो इसका अपने जो मेरिट का ये जो हमने तय किया है, इसके आपके नंबर अधिक आ रहे हैं या इसके इर्द गिर्द आपके नंबर आ रहे हैं तो आप एक अच्छे लेवल पर खड़े हैं, अच्छे तरीके के लेवल पर खड़े हैं, है ना। हाँ ओबीसी वालों की बात है, 310 से ऊपर वाला भी अच्छा अच्छा लेवल का है। यदि सामान्य की बात कर रहे हैं ना हम, सामान्य की बात करें ना तो सामान्य का ये नहीं कि 320 से कम वाले का होगा नहीं। मैं ये कहता हूँ कि 315 से 325 वाला क्या है, अच्छे लेवल पर खड़ा है सामान्य में। हाँ 310 वाला भी अच्छे लेवल पर है, स्टैंडर्ड लेवल पर है, क्योंकि बहुत बड़ा राजस्थान है। हम आंकलन करते हैं अपने लेवल के हिसाब से और आंकलन ठीक बैठता है। मेरा आंकलन परमात्मा की दया रही है भाई, डर के बोल रहा हूँ मैं ईश्वर से। हाँ अच्छा रहता है। मेरी भर्ती का ही मैंने किया था, उससे पहले की भर्ती का मैंने किया था। आपको बता दूं मैं एक मजे की बात, पहले की भर्ती में ना 2018 की भर्ती में मेरा डबल में सिलेक्शन हो गया था और मेरा आंकलन था कि मेरा फाइनल नहीं होगा। मैंने संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी शुरू कर दी और मेरे जितने नंबर थे ना उनको मैंने कहा था हाँ नहीं होगा तैयारी कर लो, वो बोले नहीं होगा और नहीं हुआ। मेरा संस्कृत डिपार्टमेंट सिलेक्शन हो गया क्योंकि मैंने तैयारी की थी, उन्होंने तैयारी छोड़ दी। तो आप आश्वस्त होकर के इस रूप में आश्वस्त हो सकते हैं कि मेरा नहीं होगा तैयारी जीत जाने लगे, या आप इस रूप में आश्वस्त हो जाइए कि हाँ मैं अच्छे लेवल पर खड़ा हूँ, सेंट्रल लेवल पर खड़ा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है लेकिन मुझे तैयारी करनी है। आप ये भूल मत करना कि मेरा हो जाएगा और आप तैयारी छोड़ दो। इसके खामियाजे भुगते हुए मेरे मित्र हैं, बहुत मित्र हैं। मैं कितने नाम गिनाऊं आपको गिना सकता हूँ जो 2018 की सामान्य शिक्षा की भर्ती में मेरे साथ इस डबल के कड़खे पर खड़े थे। उनको मैंने कहा था आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा, मैंने तैयारी शुरू कर दी दोबारा, लेकिन वो नहीं माने। उनका सिलेक्शन पता है कब हुआ, अभी हुआ 2023 की भर्ती में, 2024 में ज्वाइन किया। मैंने वो कब का कर लिया था। ये फर्क होता है तैयारी छोड़ने का न छोड़ने का। तो आपके सामने मैं साक्षात उदाहरण खड़ा हूँ कि तैयारी न छोड़ने वाला क्या है। 46 सीटों में भी मेरी आल में फर्स्ट रैंक थी, आपको बताइए सबको ना। हाँ तो और जहाँ डबल में नहीं हुआ वहाँ फर्स्ट रैंक आई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम लगातार पढ़ते जाएंगे ना तो हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा हम उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए सब बाधाएं हैं उनको दूर कर लेंगे, है ना। हाँ तो ये बात है भाई मित्रों, ये आपका आपके सामने मेरिट का आंकलन मैंने बता दिया है। हिंदी विषय की बात आई है और विषय की बात नहीं करना चाहता मैं। ये मेरिट रहने वाली है, आपके इतने अंक बन रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हो, आप सभी को शुभकामनाएं है मेरी ओर से, है ना। हाँ लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, आपको तैयारी कदापि नहीं छोड़नी है। तैयारी आपको करते रहनी है, तैयारी आपको लगातार करते रहनी है। ये कभी नहीं होगा कि आप तैयारी छोड़ के यहाँ पर आश्वस्त हो जाएं। इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको मैं कहता हूँ कि वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन फिर कह रहा हूँ तैयारी कौन ही छोड़नी लाला, तैयारी करनी है। हाँ आगे फर्स्ट ईयर की कर लो, जितने भी गुलाबी भी तरह स्कूल में जाके भी मैं साइन ना हो जेनी इतने तैयारी कौन करनी का छोड़ दी। पांगो अफसोस है बहुत थे बात कर लियो, जे थे चाहो नहीं तो थे मन व्हाट्सअप कर दियो, मैं था नंबर भेज दूंगा, ऐसे यहाँ पूछ लियो
क्या 2018 बटे में थाबाजी कितना नंबर बनया ऐथे बाद में कद लग गया ऐथे किया रह गया, उनको भी अफसोस है। तैयारी छोड़ने का रिजल्ट क्या होता है। इसलिए तैयारी मत छोड़ना मित्रों। ये मेरिट एक हमारा आंकलन है, ठीक आंकलन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यही रहेगी। हो सकता है कम रह जाए, हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर चले जाए, लेकिन ये एक लेवल आंकड़ा है। ठीक है, तो ये था सेकंड ग्रेड हिंदी की मेरिट का अपना आंकलन। कल हम आपके सामने या परसों लेके आएंगे फर्स्ट ग्रेड की फाइनल मेरिट कितनी रहने वाली है, और वो ठीक आंकलन रहने वाला है हमारा, क्योंकि प्रोविजनल का रिजल्ट आ चुका है। और प्रोविजनल का रिजल्ट आने के बाद का जो आंकलन होता है वो तो 99 पॉइंट, यदि मैं कहूँ ना 99% का रहता है, ठीक रहता है। तो आप उसको भी देखना नहीं भूलें, आपके लिए अच्छा सा एग्जाम दिया हुआ है तो, और आप तैयारी भी कीजिएगा। और आपको मैं बता दूं बात, यदि आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। अपना जो एप्लीकेशन है विद्यापथ एकेडमी हिंदी गुरु, क्या है नाम एप्लीकेशन का, विद्यापथ एकेडमी हिंदी गुरु नाम से अपनी एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन पर आपको, ये आपके सामने थंबनेल लगे हुए हैं, कुल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय की टेस्ट सीरीज है, वो आपको वहाँ पर मिलेगी मात्र 199 रुपये में, जो अभी शुरू नहीं की गई है, मात्र अगले 4-5 दिन में शुरू कर दी जाएगी। तो आप वहाँ से विद्यापथ एकेडमी हिंदी गुरु से हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लीजिएगा। मेरा तो ये मानना है कि जो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेगा, अच्छे से पढ़ेगा ना, जी जान से पढ़ेगा, जैसा बताऊंगा वैसा पढ़ेगा, तो सिलेक्शन तो पक्का है भैया। दूसरा है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की टेस्ट सीरीज है, ये चल रही है वर्तमान में, क्या कर रही है, चल रही है, 151 रुपये में है। इसके पीछे के टेस्ट हैं वो भी आप क्या है दे सकते हो, इसके पीछे के टेस्ट है वो भी आप क्या है दे सकते हो। 151 रुपये में ये टेस्ट सीरीज है, ये चल रही है वर्तमान में, तो आप पीछे के टेस्ट है वो भी दे सकते हो, कितनी भी बार दे सकते हो। री अटैम्प्ट आप इसको 50, 100, 200, 400, 500 बार भी कर सकते हो, आपको मौका है ना। हाँ, 1 साल तक आप इसके कितने अटैम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी विषय की टेस्ट सीरीज है, 101 रुपये मात्र हिंदी विषय की। और थर्ड ग्रेड के लिए हमने एक ऑप्शन लेके आए, हम कॉम्बो टेस्ट सीरीज है सामान्य ज्ञान की, यानी यहाँ पर मैं बताऊँ आपको जीके की और प्लस हिंदी की, ये कॉम्बो है मात्र 151 रुपये में। तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिएगा, अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक लेके जाइएगा। तो ठीक है, हमने मेरिट पे बातें की। आप लोगों से एक निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो पक्का ही नहीं भूलें, और विद्यापथ एकेडमी हिंदी गुरु गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना नहीं भूलें, क्योंकि वहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, फ्री 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 फ्री। एक ही उद्देश्य है, आप तैयारी करें। अब देखो 199 रुपये में आपको स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज मिल रही है, 199 रुपये में 200 मान लीजिएगा, क्या आता है 200 रुपये में, क्या आता है पूरे टेस्ट सीरीज का, टाइपिस्ट का खर्चा है ना, वो भी 3-4 हज़ार रुपये पड़ जाता है, केवल छापने का खर्चा 5,000 रुपये तक पहुँच जाता है, तो कुछ नहीं आता है। तो आप इसको इंजॉय कीजिएगा, पढ़िए, आनंद लीजिए, मज़े से तैयारी कीजिए, और सभी को मेरी शुभकामनाएं है कि आपका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। बस लगे रहना है, डटे रहना है मैदान में, मैदान छोड़कर नहीं भागना है, घबराना नहीं है, आत्मविश्वास कायम रखना है, कॉन्फिडेंस कायम रखना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो फिर लेना है यार, क्या परेशानी आएगी आपके सामने। लगातार पढ़ते रहिए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इस शरीर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरा वजन सिलेक्शन से पहले ना बताया दूँ आपको, कभी 50 किलो नहीं हुआ था अभी। तो ये सब बातें नहीं, शरीर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पढ़िए, लगातार पढ़िए, जी जान से पढ़िए, समर्पण कीजिए अपने आप को, खुद को खपा डालिए उस तैयारी में, और आप देखना एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। हाँ हाँ, तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही रहने वाला है। कल हम लेके आएंगे फर्स्ट ईयर की फाइनल मेरिट, और भी बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ चीज़ें जिसका आपके मन में बड़ा इंतज़ार रहता है कि सर हमें बताएं, तो आपके सामने हाजिर रहेंगे। आज इतना ही रहने वाला है, और वीडियो को शेयर कर दें पक्का, और सब्सक्राइब करना तो कभी नहीं भूलें भैया ना, इतना आपसे रिक्वेस्ट रहने वाली है, एक विनम्र प्रार्थना रहने वाली है। और गूगल प्ले स्टोर को डाउनलोड कीजिएगा, और विद्यापथ एकेडमी हिंदी गुरु टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको हमारे संबंधित सारी अपडेट मिलती रहेगी, किताबों संबंधित टेस्ट सीरीज और भी बहुत सी बातें आपको वहाँ मिलती है। तो शुक्रिया सभी का, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़, जय टीबी, जय रामपुरा गाँव।